अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा, मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा। भारत के बाहर हम जब भी कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं कमाने के लिए, बिजनेस के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए जाते हैं तो देखने को ज़रूर मिलती हैं। पहला, जब हम भारत के अंदर आते हैं तो इमिग्रेशन पे इतनी भीड़ होती है कि आपको कम से कम आधा घंटा वहाँ पे समय बिताना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, दिक्कत समस्या तब आती है जब इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं वो चेक करने में थोड़ा समय लगा देते हैं। मुझे इसके पीछे का रीज़न नहीं पता, हो सकता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन जब भी आप दुबई जाते हैं, सऊदीया आते हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पर इतना हैसल फ्री, आसानी के साथ पासपोर्ट स्कैन कीजिए, फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है तो फिंगरप्रिंट दीजिए और 2 मिनट में आपका इमिग्रेशन कंप्लीट। काउंटर्स इतने ज़्यादा बनाए जा चुके हैं कि वहाँ पर आपको एक काउंटर पे मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट आपको लगेगा। लेकिन वहीं जब आप इंडिया आते हैं, अपने देश में आते हैं, तो आप सब लोग इस बात को ज़रूर देखे होंगे। मेरा मकसद ये कहने का है कि भारत सरकार इस पर थोड़ा सा नज़र डाले और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। जो हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, नो डाउट उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी को लेकर। मैं उनकी एफिशिएंसी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उनके मदद में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की तारीख में अपग्रेडेड किस्म के टेक्नोलॉजी इमिग्रेशन जो काउंटर वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुबई में मैं जब भी जाता हूँ मुझे तो याद ही नहीं है कि कब मैं वहाँ पे खड़ा होकर काउंटर पे किसी इमिग्रेशन ऑफिसर से बात किया। वहाँ पे पासपोर्ट स्कैन कीजिए, अगर आपका वहाँ पर एमिरेट्स ID है तो एमिरेट्स ID को स्कैन कीजिए, बस सिंपल आप क्रॉस कर गए। कोई स्टाम्पिंग की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रही हैं। तो ये चीज़ें आखिर क्यों नहीं हो सकती हमारे देश में? नो डाउट हमारे देश की आबादी ज़्यादा है, हमें सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम इन तमाम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और इसके ऊपर में सरकार को इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि भारत जो है दुनिया के तमाम देशों के लिए एक ऐसी पसंदीदा जगह है जहां पर लोग आना पसंद करते हैं, विजिट करना पसंद करते हैं, खूबसूरत नज़ारे देखना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत में हर तरह के मौसम है, खूबसूरत है, पहाड़ियां हैं, बर्फ़ है, तमाम चीज़ें हैं। इसके बावजूद हम अगर इसमें इतने पीछे हैं तो अफसोस की बात है। उम्मीद करते हैं मेरे इस बात पर गौर किया जाएगा और कुछ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।